कोलकाता रेप मर्डर केस में भाजपा का आज बंगाल बंद। राज्य सरकार का आदेश, सरकारी कर्मचारी दफ्तर पहुंचे नहीं तो कटेगी सैलरी। पीएम मोदी आज दिल्ली में करेंगे एनएचएआई प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक। पीएम पहले दिन करेंगे पंजाब के प्रोजेक्ट की समीक्षा। पीएम की समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में 200 उम्मीदवारों का नामांकन, सबसे ज्यादा अनंतनाग पुलवामा में कैंडिडेट। 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। आज ही जेएमएम छोड़ सकते हैं चंपाई सोरेन। 2 बजे दिल्ली से लौटेंगे रांची। 30 अगस्त को ज्वाइन करेंगे भाजपा। जेसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए जय शाह 1 दिसंबर को संभालेंगे पद। रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट डेवलप, 40 मिनट में देगी रिजल्ट। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी किया था घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे मौत पर सवाल, जारी है सियासी उबाल। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर कायमगंज में 2 युवतियों की मौत का मामला है। सीएमओ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में बयान सामने आया है, जहां पर सीएमओ के बयान के बाद एसपी ने भी जारी किया है बयान। आपको बता दें कि कायमगंज में 2 युवतियों की मौत का मामला है, जिसको लेकर के सीएमओ का बयान सामने आया है और सीएमओ के बयान के बाद एसपी ने भी अपना बयान जारी किया है। पुलिस के पास युवतियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एसपी ने कहा कि पुलिस के पास दोनों युवतियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड करने का ही मामला सामने आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के तथ्य का मिलान किया गया। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिंदु समान हैं। रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है, बॉडी पर कोई चोट नहीं, असॉल्ट के कोई निशान नहीं। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर 2 युवतियों की मौत हुई है। इसको लेकर के पुलिस और एसपी की ओर से कहा जा रहा है कि यह आत्महत्या है, हालांकि परिजनों का कहना कुछ और है। तो सीएमओ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में बयान सामने आया है। सीएमओ के बयान के बाद एसपी ने भी जारी किया बयान। पुलिस के पास युवतियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड करने का ही मामला सामने आया है। सुसाइड करने का ही मामला सामने आया है। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिंदु समान हैं। रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिंदु समान हैं। रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है, बॉडी पर कोई चोट नहीं, असॉल्ट नहीं पाया गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। फर्रुखाबाद कायमगंज में 2 युवतियों की मौत का मामला। सीएमओ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में बयान आया सामने। सीएमओ ने कहा कि सीएमओ के बयान के बाद एसपी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें बयान में एसपी ने कहा कि पुलिस के पास युवतियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड करने का ही मामला सामने आया है। देखिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और सीएमओ से वार्ता भी की गई है, जिससे ये जो पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे और एफएसएल की जो फाइंडिंग्स थी, वो मैच कर रही हैं और घटना में दोनों युवकों की मृत्यु एंटीमॉर्टम हैंगिंग मतलब सुसाइड का केस पाया जा रहा है। बॉडी पे कोई गहरा चोट नहीं है, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है, किसी तरह का कोई असॉल्ट है और दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आ गई है, जिससे ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इसमें जो हमने कराया है पैनल पे
दो बच्चियां थी, ये कायमगंज क्षेत्र की थी। तो इनका पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया। डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह, ये दो पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग, ये निकला। सर हमारे यहाँ जन्माष्टमी का मंदिर प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में ये लड़कियाँ सब देखने गई थी। एक बार मतलब बुआ के यहाँ अपने गई और चाय पी के चली आई, और वो लड़की ने मतलब बुआ के कपड़े दिए तो वो कपड़े धर गई। आधा घंटे बैठी, उसके बाद फिर दोबारा देखने के लिए पानी आ गया। तो उसके बाद में ये प्रोग्राम बंद हुआ तो 1 बजे लगभग 1:30 बजे हमको मालूम हुआ। तो हमने लड़की अपनी औरत से पूछा अपनी बहू से कि मतलब लड़की कहाँ है, तो फिर बुआ के यहाँ लेट गई हुई है। फिर हम लोग वहाँ देखने के लगे, वहाँ मिली ना। पड़ोसी वाली खोजबीन करी, उसके बाद वहाँ भी नहीं मिली। जब खोजबीन ना मिली तो हम करीब 3 बजे 3:30 बजे लेट गए। हमने कि कहीं लेटी हो तो सवेरे आ जाइए। तो सवेरे हमारी पड़ोस वाली मतलब भाभी हैं, तो वे वहाँ मतलब लेटिंग करने गई बाग में, तो जगह पर लड़की नहीं, मतलब वो लड़की रहा तो उन्हें कोई लड़की हमारे पर कोई लड़की कोई और होता है। तो घर के हमारी लेटिंग तक ना गई, वापस आई तुरंत उन्होंने हमें बताई कि भैया को लेला कोई लटको हुआ है। तब हम एकदम उठे, भाग के गए। तो जब भाग के देखे तो लड़की दोनों पेड़ लड़कियाँ बाग में। तो आपको बता दें कि पूरा मामला कायमगंज कोतवाली से सामने आ रहा है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का बयान सामने आने के बाद एसपी का भी बयान सामने आया, जिस पर एसपी ने कहा कि बॉडी पर कोई भी असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं, आत्महत्या की गई है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर और हम बात कर रहे हैं मौत बनी मिस्ट्री पर। जी हाँ, फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 युवतियों की मौत का मामला है, जिसको लेकर के सीएमओ और एसपी की ओर से बयान सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद बयान सामने आया है। एसपी ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और दोनों के बिंदु भी समान है। रिपोर्ट में युवतियों के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है, बॉडी पर कोई चोट नहीं और असॉल्ट नहीं पाया गया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो फर्रुखाबाद से खबर, जहां कायमगंज में 2 युवतियों की मौत का मामला है। 2 युवतियों की मौत को लेकर के सीएमओ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में बयान भी सामने आया है। तो फर्रुखाबाद में 2 युवतियों की मौत का मामला। फर्रुखाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 युवतियों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि इस पर एसपी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिंदु समान है, बॉडी पर किसी भी चोट और असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश गुप्ता जुड़े हुए हैं। सतीश, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 2 युवतियों के शव मिले हैं, फिलहाल पूरा मामला क्या है? परिजनों की ओर से क्या आत्महत्या बताई जा रही है या फिर परिजनों के शक है कि यह हत्या की गई है? सतीश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है आवाज। इस समय मैं मौके पे मौजूद हूँ और दोनों युवतियों की डेड बॉडी वो जा रही हैं गंगा जी के लिए जी। और ये लोग परिजनों ने सहमत दे दी है। प्रशासन और शासन प्रशासन यहाँ मौजूद है पूरा, और इस समय मौके पर हूँ और डेड बॉडी अभी 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। 1 मिनट दिखा रहा हूँ। देखो तो पहली चीज तो जब तो पुलिस मदद होगी तभी तो होगी। इसलिए जब पुलिस मदद होगी तभी तो पुलिस लगेगी। कैसे लगेगी तुम्हारी बिल्कुल सतीश, परिजनों का क्या कहना है? जिस तरीके से एसपी का बयान सामने आया है कि यह एक आत्महत्या ही है, दोनों युवतियों ने आत्महत्या की है, परिजनों का क्या कहना है? क्या उन्हें हत्या की आशंका लग रही है? अभी तक परिजन जो है उसकी पोस्टमार्टम दोबारा की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो सहमत हो गए। अब उनको जो है युवतियों को गंगा जी लेके जा रहे हैं। डेड बॉडी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है उसमें रखी जा रही है जी।
ठीक है, तो ये सीधी तस्वीरें फर्रुखाबाद से सामने आ रही हैं, जहां पर ये दोनों युवतियों के शव हैं जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए रखा गया है। मौके पर प्रशासन भी मौजूद नजर आ रहा है, पुलिस के तमाम अधिकारी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले परिजनों को आशंका थी कि ये हत्या है, हालांकि पुलिस से बातचीत करने के बाद वो सहमत हो गए हैं। वो परिजन पहले दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने की बात पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस वालों के बात करने के बाद, अधिकारियों के बात करने के बाद वो सहमत हो गए हैं और फिलहाल वो अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों शवों को ले जाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें घटनास्थल से सामने आ रही हैं, जहां पर दोनों शवों को रखा गया है। उनके अंतिम संस्कार की जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद हैं, साथ ही ग्रामीण भी मौजूद देखे जा रहे हैं। गंगा जी जाने के लिए। जी सतीश, साथ ही देखा जाए तो क्या अभी तक अपडेट क्या मिला है कि आखिर किन वजहों से युवतियों ने आत्महत्या की है? अगर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आत्महत्या की गई है, तो क्या वजह निकलकर सामने आई है कि आखिर आत्महत्या किन वजहों से हुई है? सतीश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है आवाज। सतीश, क्या वजह रही आत्महत्या करने की, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, परिजन स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी वो है, अभी तो जांच की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन देने के बाद अब वो जो है सहमत हो गए हैं जल्दबाजी ले जाने के लिए। अब वो रख रहे हैं, ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें फर्रुखाबाद से सामने आ रही हैं, जहां पर दो युवतियों के शव मिले थे। परिजनों का कहना था कि यह हत्या है, हालांकि आत्महत्या है या फिर हत्या, ये अभी भी जांच का सवाल है। लेकिन एसपी की ओर से बयान सामने आया है कि बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के निशान या असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं। एसपी की ओर से कहा गया कि आत्महत्या ही है, हालांकि जांच का आश्वासन देने के बाद अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी आज करेंगे NHAI की समीक्षा बैठक। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पीएम मोदी आज करेंगे NHAI की समीक्षा बैठक। पीएम पहले दिन करेंगे पंजाब के प्रोजेक्ट की समीक्षा। समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र। पीएम पहले दिन करेंगे पंजाब के प्रोजेक्ट की समीक्षा। समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र। पुलिस फोर्स मुहैया कराने की मांग। तो पीएम मोदी आज करेंगे NHAI की समीक्षा बैठक। पीएम पहले दिन करेंगे पंजाब के प्रोजेक्ट की समीक्षा। समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र। पीएम पहले दिन करेंगे पंजाब के प्रोजेक्ट की समीक्षा। समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र। पुलिस फोर्स मुहैया कराने की करी मांग। तो पीएम मोदी आज करेंगे NHAI की समीक्षा बैठक। समीक्षा मीटिंग से पहले एक्शन में दिखी पंजाब सरकार। तो आज पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम के समीक्षा बैठक से पहले पंजाब सरकार एक्शन में दिखी। पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र।
तो पीएम मोदी आज करेंगे एनएचएआई की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज। पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक होगी आज। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक होगी आज। पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की आज बैठक करेंगे, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक होगी। पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक होगी आज। पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक होगी आज। पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, तीसरे कार्यकाल की होगी पहली बैठक। तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज, पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक। तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज, पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज, तीसरे कार्यकाल की होगी पहली बैठक। तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक आज। तो पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की बैठक आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? इस बैठक में क्या चर्चा की जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार एनडीए सरकार की कमान संभाल रहे हैं और तीसरी बार कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री आज पहली बार तीसरी बार की सरकार की पहली कैबिनेट परिषद करेंगे। कैबिनेट परिषद की बैठक पहली बार होगी। इसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्रवाद, राज्य मंत्री, तीनों तरह के मंत्रियों की बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री लगातार कैबिनेट की बैठक करते रहे और नॉर्मली हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक या मंथली बैठक प्रधानमंत्री तीनों कार्यकाल के दौरान किए, पहले और दूसरे। यानी कहा जा सकता है कि 14 से 19 और 19 से 24 दोनों कार्यकाल में लगातार बैठकों का दौर कैबिनेट का जारी रहा, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक सिर्फ एक हुई है। और वही कहा जा सकता है कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार जो 24 की सरकार चल रही है, इस सरकार में पहली बार अब एक बार फिर आज कैबिनेट परिषद की बैठक होगी। इस मोदी सरकार की केंद्रीय परिषद में सभी मंत्रियों से उनके क्षेत्र के सुझाव, उनके मंत्रालय सुझाव और मंत्रालय में क्या कामकाज चल रहा है उनको अपडेट प्रधानमंत्री लेंगे। साथ ही साथ उनको ये भी प्रधानमंत्री बताएंगे कि आपको जो मंत्रालय मिला है उस मंत्रिपरिषद की बैठक में उन मंत्रालयों के अधीन आपको क्या क्या काम करने हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी में आपने कितना काम किया है, आप कितना पीछे चल रहे हैं। तो तमाम तरह की मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मंत्रियों के साथ रूबरू होंगे, मंत्रियों के साथ बात करेंगे, उनके विभागों की अपडेट लेंगे, उनके विभागों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या और होना चाहिए, उन तमाम चीजों की जानकारी और अपडेट देंगे। और बिल्कुल, और साथ ही अखिलेश जी, देखा जाए तो आगामी कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं अभी, तो क्या इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? देखिए, भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसमें राज्य के चुनाव की आमतौर पर चर्चा नहीं होती है जी। और रिकॉर्ड के तौर पर चर्चा ना तो होती है और ना तो की जा सकती है। ऐसा संवैधानिक कोई कानून भी नहीं है और कुछ भी अधिकार भी नहीं है प्रधानमंत्री को। लेकिन जी, आप द रिकॉर्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय परिषद की बैठक होनी है, भारत सरकार के सारे मंत्रियों को वहाँ बैठना है। उस दौरान प्रधानमंत्री उन राज्यों के मंत्रियों से उस पर चर्चा कर सकते हैं कि आपके राज्य में चुनाव होना है, उसको लेकर आपका विचार क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आप उस सुझाव के चार में क्या गणित है, क्या रणनीति है, क्या चुनावी परिदृश्य रहेगा, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा, इन तमाम चीजों के लिए चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर केंद्रीय परिषद की बैठक में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है। तीसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक होगी आज। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे मौत बनी मिस्ट्री पर। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 युवतियों की मौत का मामला है। 2 युवतियों की मौत हुई है, जिसको लेकर के परिजनों का कहना है कि यह हत्या है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। तो वहीं एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह कहा है कि शरीर पर किसी भी तरह के चोट के, असॉल्ट के निशान नहीं मिले हैं। यह आत्महत्या हुई है। फिलहाल दोनों युवतियों की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसको लेकर के जांच भी की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है परिजनों को कि वो जांच करेंगे मामले की। और हमारे साथ फर्रुखाबाद से लगातार संवाददाता सतीश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं। सतीश, देखा जाए तो फिलहाल अभी क्या अपडेट सामने आ रहा है? उसमें सहमत हो गई है दोनों बेटियों के पिताओं से और माता पिता से। तो अब इनको जो है ले जा रहे हैं। अभी तक तो ये विरोध कर रहे थे कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन अब सहमत हो गई है। इधर यहाँ जो है फर्रुखाबाद के सदर के सीओ साहब, कायमगंज के सीओ, लोगों ने समझा बुझा के इधर हम आपको दिखा रहे हैं। भाई बिल्कुल, यानी कि सतीश, देखा जाए तो दोनों शवों के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मौके पर प्रशासन भी मौजूद देखा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी जो है उपस्थित देखे जा रहे हैं। हालांकि क्या आपके आसपास युवतियों के परिजन मौजूद हैं, या जिनसे हम बातचीत कर सके, या जिनसे आप पूछ सके? ग्रामवासियों से मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके पड़ोसियों से बात कर रहा हूँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार। क्या हुआ है? ये घटना क्या हुई है? हादसा हुआ है। क्या हुआ? मार के टांग दिया गया है पान के पेड़ों से। अच्छा, ये कैसे आप मार रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अंश कुमार। ये आप गाँव के दूसरे लोगों से बात करते हो। तुम्हारा क्या नाम है? दिनेश कुमार। क्या ये घटना हुई है बच्चियों की? सर मुझे ये तो जानकारी नहीं, मैंने पेड़ लटका हुआ देखा इस समय देखा है सुबह के लिए। क्या आप क्या नाम है? आप क्या नाम है? गाँव के हो तुम? इस समय गांव वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। जो लोग बोलने वाले परिजन जो हैं डेड बॉडियों को उसमें लगवा रहे हैं, टिक्की पर करवा के ले जा रहे हैं गंगा जी। बिल्कुल, यानी कि अभी देखा तक जाए तो तो पोस्टमार्टम की दोबारा जी सतीश, यानी कि ग्रामीण अभी भी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। हालांकि लोगों ने सिर्फ शवों को पेड़ से बंधा देखा है, उसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आप घटनास्थल पर नजरें बनाए रखिए और किसी लोगों से अगर आप बातचीत करके जानकारी जुटा पाए। थोड़ा सा करेगा। क्या लग रहा है आपको? आप जनप्रतिनिधि हैं तो किसी की जांच हो रही है, तब तक क्या किसी का लग सकता है? सारा जांच में आएगा तो ये लोग सजा मिलेगी। काम करना ये सहमत हो गए ले जाने के लिए? सहमत तो सबके साथ है। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? क्या है मामला? क्या नाम है तुम्हारा? रक्षपाल गौतम। हाँ, क्या है ये मामला? मामला क्या है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आप इसको दोषी मान रहे हैं? ये क्या घटना मान रहे हैं? बिल्कुल सर, ये घटना है, आत्महत्या नहीं है। और आपको कांग्रेस से हाँ, हम कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पहले कर दिया। हाँ, क्या है मैटर? ये क्या हुआ? ये घटना हुई? ये जो घटना हुई है ये तो लगता है ये कोई घटना है, लेकिन प्रशासन जो अपना काम कर रहा है इस पे निष्पक्ष करके जांच की जाए और जो अगर दोषी पाए जाएं उनको सख्त सजा दी जाए। अगर ये स्थिति है तो किसी झूठे के साथ अन्याय न किया जाए और इनको
प्रशासन से और शासन से मांग की जाती है कम से कम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया। इसको आप आत्महत्या मान रहे हैं या हत्या नहीं, मान रहे हैं? आत्महत्या जैसी घटना ये नहीं लगा। ऐसा प्रतीत होता है जिस हिसाब से दोनों बेटियों ने लटकाया गया एक फंदे पर, तो ये आत्महत्या तो नहीं नाम हो क्या है? मनोज गंगवार। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गंगवार जी से बात कर रहा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी थे। वो भी यही मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इनको परिजनों को न्याय मिले। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी दबी जवान में ये कह रहे हैं कि ये घटना है, ये आत्महत्या नहीं है। दोनों युवतियों की जो मौत है वो भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जांच की जाएगी। सतीश, क्या जानकारी है कि लगभग कब तक जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी, कब तक ये जांच पूरी की जाएगी? क्या इसको लेकर के भी कोई तारीख दी गई है? तारीख नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे यहाँ के सीओ हैं जयवीर सीओ साहब कायमगंज और फर्रुखाबाद सीओ, और उन्होंने अगर तहसीलदार मौजूद हैं विक्रम सिंह भी, तो इन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा अगर हत्या है तो। लेकिन अगर आत्महत्या है तो किसका खुलासा होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको न्याय मिलेगा और इसके लिए टीमें बनाई जाएंगी और इसको तत्काल ही खुलासा करने के प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सतीश, यानी कि देखा जाए तो अभी देखा जाए तो फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं और नजर बनाए रखिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। पूरा मामला फर्रुखाबाद के कामगंज का है, जहां पर 2 युवतियों के पेड़ से लटके हुए शव मिले हैं, जहां पर ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि ये हत्या है। हालांकि एसपी की ओर से बयान सामने आया है कि जिस तरीके से एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, दोनों के बिंदु समान है। किसी प्रकार के बॉडी पर कोई चोट या असॉल्ट के निशान नहीं पाए गए हैं। ये आत्महत्या है। फिलहाल ये मौत मिस्ट्री बनी हुई है। 2 युवतियों की मौत हुई है और अभी तक ये हत्या है या आत्महत्या, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटनास्थल की तस्वीरें जिस तरीके से हमने आपको दिखाई, वहां पर दोनों शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। कुछ ग्रामीण इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रामीणों का दबी जबान में यह भी कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि एक घटना है, किसी ने इन दोनों युवतियों की हत्या करके इनके शवों को पेड़ से लटकाया है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी वहां घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आए। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर दिल्ली दौरे पर चिली के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। चिली के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। दूसरी बार भारत चिली संयुक्त आयोग की होगी बैठक। बैठक में शामिल होकर करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर हैं चिली के विदेश मंत्री, संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल चिली के विदेश मंत्री और बैठक करेंगे। दूसरी बार भारत और चिली संयुक्त आयोग की होगी बैठक। बैठक में शामिल होकर द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आएंगे। तो चिली के विदेश मंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी बार भारत और चिली के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर दिल्ली दौरे पर चिली के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। तो चिली के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर पीएमएलए, उससे पहले खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली दौरे पर चिली के विदेश मंत्री, जहां संयुक्त आयोग की बैठक में चिली के विदेश मंत्री होंगे शामिल। चिली के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। दूसरी बार भारत चिली संयुक्त आयोग की होगी बैठक। संयुक्त आयोग की बैठक में चिली के विदेश मंत्री होंगे शामिल। चिली के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। दूसरी बार भारत चिली संयुक्त आयोग की होगी बैठक। बैठक में शामिल होकर करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। चिली दौरे पर माफ कीजिएगा, दिल्ली दौरे पर चिली के विदेश मंत्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। चिली के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल।
दूसरी बार भारत और चिली के विदेश मंत्री की होगी बैठक। संयुक्त आयोग की बैठक में चिली के विदेश मंत्री होंगे शामिल। चिली के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर बाइक सवारों ने युवती को रोकने की कोशिश की। फूड स्टॉल बंद कर घर लौट रही थी युवती। वृंदावन कॉलोनी में चलती स्कूटी पर युवती से हुई छेड़छाड़। स्कूटी न रोकने पर युवती को सड़क पर गिराया। चलती स्कूटी पर टक्कर मारकर सड़क पर गिराया। पुलिस को फोन करने पर सड़क पर फेंक दिया मोबाइल। गश्त पर निकले पीआरवी जवानों ने एक आरोपी को दबोचा। युवती डिफेंस चौराहे के पास लगाती है फूड स्टॉल। रात करीब 10:30 बजे स्कूटी से घर लौट रही थी युवती। वृंदावन कॉलोनी के लेवनेस्ट अपार्टमेंट के पास का मामला। दो युवकों ने स्कूटी ओवरटेक कर रोकने का किया प्रयास। युवती के स्कूटी ना रोकने पर शोहदे छेड़छाड़ करने लगे। युवती के स्कूटी ना रोकने पर शोहदे छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर स्कूटी में मारी टक्कर, सड़क पर गिराया। एक बदमाश को पीआरवी ने पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंपा। पीजीआई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी। तो बाइक सवारों ने युवती को रोकने की कोशिश की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरा मामला जो सामने आ रहा है, फिलहाल इस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, पूरा मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है और इस मामले को लेकर के पुलिस जो है पूरी तरीके से रात में ही जो है गश्त पे निकल चुकी थी और लगातार जो है इस बात की पहल कर रही थी कि आखिर एक को तो गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा व्यक्ति जो है उसे गिरफ्तार करना बाकी रह गया, क्योंकि जिस तरीके से स्कूटी सवार जो लड़की थी वो अपने घर जा रही थी और रास्ते में जब उसको रोका गया, उससे बदतमीजी की गई या उससे छेड़छाड़ किया गया, इस तरीके से घटना को लेकर के फिर उसके बाद वहां पर जो है पुलिस जब शिकायत होती है तो पुलिस लगातार जो है छानबीन करती है। हालांकि एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ दिन पहले ही एक एडवाइजरी जारी किया था कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बंगाल की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया था कि और इसके साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बातें थी कि किसी भी अगर रात में अगर कोई महिला अपने ऑफिस से अगर जाती है तो उसे घर तक ले जाने और जाने तक की पूरी सुविधा दी जाएगी। हालांकि ये एक जैसे एडवाइजरी जारी होती है उसके कुछ दिन के बाद ये मामला सामने निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है पुलिस पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, जो कि विपक्ष इस पे लगातार जो है नारेबाजी या कह सकते हैं कि लगातार आवाज उठाता चला आया है महिला सुरक्षा को लेकर के, और वही फिर से एक जो है पीजीआई थाना क्षेत्र में देखने को मिला। हालांकि पुलिस एक्टिव मूड पे है और लगातार जो है निरंतर दूसरे जो युवक था उसकी तलाश करने में जुटी हुई है और जो एक युवक था उसको गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि जो पीजीआई और वृंदावन के बीच में जो रोड पड़ती है वो थोड़ी सी सन्नाटी रोड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस रोड के अंतर्गत ये जब महिला स्कूटी से अपने निकल रही थी उस समय की ये घटना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी यहाँ पर सराहनीय कदम देखा गया है, क्योंकि मौके पर ही पीआरवी जो है गश्त कर रही थी। इस दौरान एक आरोपी को भी उन्होंने पकड़ लिया है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो लखनऊ से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर रात करीब 10:30 बजे अपना फूड स्टॉल बंद कर युवती स्कूटी से अपने घर के लिए निकली थी, जिसको लेकर के बीच सड़क पर ही युवती को रोकने का प्रयास किया गया, उससे छेड़छाड़ की गई। जब उसने पुलिस को फोन मिलाने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला तो उसका फोन भी फेंक दिया गया और मौके पर पीआरवी गश्त कर रही थी। इस दौरान एक आरोपी को धर दबोचा गया है। हालांकि दूसरे आरोपी की पकड़ के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय जो कदम है वो सामने आया है, जहां पर एक बदमाश को मौके पर ही पीआरवी ने पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है, तो वहीं दूसरे आरोपी की तलाश भी की जा रही है। इसी बीच एक और खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर इस्कॉन मंदिर का डीसीपी ने किया निरीक्षण। इस्कॉन मंदिर का डीसीपी ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का डीसीपी केशव कुमार ने लिया जायजा। भक्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। डीसीपी ने शुभकामनाएं भी दी। कृष्ण मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। डीसीपी ने कहा। सुरक्षा व्यवस्था का डीसीपी केशव कुमार ने जायजा लिया। आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर में जाकर के सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी बीच एक और खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर बताएंगे, जहां पर यूपी में बारिश का दौर लगातार जारी। तो बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की जताई आशंका। प्रदेश के कई हिस्सों में आज हो सकती है भारी बारिश। दक्षिणी हिस्से में आज भी अच्छी बारिश के आसार। तो यूपी में बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की जताई आशंका। प्रदेश के कई हिस्सों में आज हो सकती है भारी बारिश। दक्षिणी हिस्से में आज भी अच्छी बारिश के आसार। तो यूपी में बारिश का दौर लगातार जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बारिश का एक बार दौर जो है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस दौरान मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है तो ये माना जा रहा है कि अगले आज और कल 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी को साझा किया है मौसम विभाग ने और साफ तौर पे ये कहा है और इसके साथ ही साथ में डीएम ने भी वहां पर अलर्ट जारी किया है, यानी कि जो एनडीआरएफ की टीम है और जो जहां पर नदियों की बाढ़ की जो समस्या होती है वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। हम लखनऊ में इस वक्त हैं। लखनऊ में भी हल्की सी बूंदाबांदी बारिश जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की जो चेतावनी थी और कहीं कुछ जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले कि देखा गया तो कई दिन तक लगातार बारिश देखने को मिली है और फिर यहाँ पर आज का जो अलर्ट है वो अलर्ट जारी है। इसके साथ 31 तारीख तक यानी 31 अगस्त तक कहीं ना कहीं भारी बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताया है। और ऐसे में कुछ जिले हैं, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, बाराबंकी की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें या हम प्रतापगढ़ की बात कर लें या हम इलाहाबाद की बात कर लें, इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के माध्यम से जताई जा रही है। हालांकि जो वहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि अगर नदियाँ हैं, अगर बाढ़ कहीं आती है, कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है तो उसकी तत्काल प्रभाव से प्रबंध जो है वो कराए जाएंगे। हालांकि रेस्क्यू के लिए फिर एनडीआरएफ की टीम से संपर्क साध किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भारी बारिश होती है, कोई जान माल का कोई हानि होती है तो उस पर तत्काल प्रभाव से पहुंचने का कार्य भी प्रशासन के माध्यम से जल्दी कराया जाए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश का जो अलर्ट जारी किया है इसको लेकर प्रशासन भी काफी सजग नजर आ रहा है और तमाम तैयारियां भी प्रशासन की देखी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया संदीप, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में लगातार जारी है बारिश का दौर, जहां पर मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जो है वो भी जारी किया है। दक्षिणी हिस्से में आज भी बारिश देखी गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर हो सकती है चर्चा। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर हो सकती है चर्चा। सीईसी की मीटिंग से पहले केंद्रीय नेतृत्व लेगा राय। 30 अगस्त को जारी हो सकती है पहली सूची। तो हरियाणा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, जहां पर इस बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर भी हो सकती है चर्चा। सीईसी की मीटिंग से पहले केंद्रीय नेतृत्व लेगा राय। 30 अगस्त को जारी हो सकती है पहली सूची। तो हरियाणा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर हो सकती है चर्चा। सीईसी की मीटिंग से पहले केंद्रीय नेतृत्व लेगा राय। 30 अगस्त को जारी हो सकती है पहली सूची। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर हो सकती है चर्चा। – 30 अगस्त को जारी हो सकती है पहली सूची। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर हो सकती है चर्चा। सीईसी की मीटिंग से पहले केंद्रीय नेतृत्व लेगा राय। 30 अगस्त को जारी हो सकती है हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची। तो हरियाणा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, सीईसी की मीटिंग से पहले केंद्रीय नेतृत्व लेगा राय। 30 अगस्त को जारी हो सकती है पहली सूची। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, तो वहीं राज्यसभा की सभी 12 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन। तेलंगाना से निर्विरोध निर्वाचित हुए अभिषेक मनु सिंघवी। तेलंगाना से निर्विरोध निर्वाचित हुए अभिषेक मनु सिंघवी। बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध हुए निर्वाचित। राजस्थान से भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध निर्वाचित। तो राज्यसभा की सभी 12 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन। तेलंगाना से निर्विरोध निर्वाचित हुए अभिषेक मनु सिंघवी। बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध हुए निर्वाचित। वहीं आईसीसी के नए चेयरमैन बने जय शाह। 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे जय शाह। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन चुने गए। आपको बता दें कि आईसीसी के नए चेयरमैन बने जय शाह। 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे जय शाह। तो 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे जय शाह। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन चुने गए। निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुने गए जय शाह। आईसीसी के नए चेयरमैन बने जय शाह। 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे जय शाह। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन चुने गए। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स की रैली आज। कोलकाता में बड़ी रैली करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स की रैली आज। कोलकाता में बड़ी रैली करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टर्स की रैली।
पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सुरक्षा कानून की करेंगे मांग। तो पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स की रैली आज। कोलकाता में बड़ी रैली करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टर्स की रैली। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सुरक्षा कानून की करेंगे मांग। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स की रैली आज। एलडीए के परिवर्तन क्षेत्र में अधिकारियों के ट्रांसफर, नए सिरे से सभी अधिकारियों को किया गया तैनात। सोमकमल सीताराम को मिला ट्रांस गोमती का चार्ज। सुशील प्रताप सिंह को परिवर्तन क्षेत्र का कार्यभार। विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी को जोन 1। नए सिरे से सभी अधिकारियों को किया गया तैनात। सोमकमल सीताराम को मिला ट्रांस गोमती का चार्ज। सुशील प्रताप सिंह को परिवर्तन क्षेत्र का मिला कार्यभार। सुशील प्रताप सिंह को परिवर्तन क्षेत्र का मिला कार्यभार। विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी को जोन 1 का मिला कार्यभार। उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह को मिला जोन 2 का कार्यभार। विशेष कार्याधिकारी वंदना पांडे को मिला जोन 3 का कार्यभार। उप सचिव माधवेश कुमार को मिला जोन 4 का कार्यभार। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।